वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड हमारा एचटेक पीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। कल हमने इसकी फर्स्ट क्लास की थी जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा था। सेकंड यूनिट से हमने यहाँ पे ये बैच स्टार्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, एल्गोरिदम से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, नीड फॉर एल्गोरिदम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिदम, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, लाइक करना एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एल्गोरिदम क्या होती है, हम यहाँ पे देखते हैं। आप अपने नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, हमें गाइड करती है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? एल्गोरिदम होती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम वो लिखते हैं। तो एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है एंड ये स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एल्गोरिदम इज ए ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड है ये? ट्रेडिशनल मेथड है। एंड सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, ह्यूरिस्टिक मेथड बताया था। एल्गोरिदम का हम जनरली यूज कहाँ पे करते हैं? एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं कि जब हम कुछ भी मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उस प्रॉब्लम को आप सबसे पहले एक एल्गोरिदम की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ना कि डायरेक्टली उसे प्रोग्रामिंग में टाइप करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में टाइप करने से पहले, उसको प्रोग्रामिंग में करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको एल्गोरिदम की हेल्प से सिंपल फॉर्म में हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसका सॉल्यूशन हम वहां पे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एल्गोरिदम क्या होता है भाई? एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर फॉलोज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। नीड फॉर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट क्यों है, एल्गोरिदम की नीड क्यों हुई? तो सबसे पहली बात कि भाई एल्गोरिदम, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम की हेल्प से हम हमारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है उसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड कोई भी उसको समझ सकता है। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में एल्गोरिदम काफी हेल्पफुल रहती है। Algorithms are necessary for solving complex problems efficiently and effectively. एल्गोरिदम की हेल्प से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है? दे हेल्प टू ऑटोमेट प्रोसेस एंड मेक दैम मोर रिलायबल, फास्टर एंड इजियर टू परफॉर्म। एल्गोरिदम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्रोसेस है उसको ये ऑटोमेट करता है, उसके अलावा ये उसे फास्टर और रिलायबल भी बनाता है एंड इजी करता है टू परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि एल्गोरिदम की हेल्प से हम कोई भी टास्क जो ह्यूमन बीइंग को डिफिकल्ट लग रहा है मैनुअली करने में, वो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए एल्गोरिदम उसको क्या कर देती है, इजी कर देती है। क्या समझ आया हमें यहाँ पे कि सबसे पहली बात कि एल्गोरिदम की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड क्या है कि ये प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेट करती है। सेकंड यहाँ पे ये उसे रिलायबल बनाती है, फास्टर बनाती है और इजी टू परफॉर्म करती है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि एल्गोरिदम कंप्यूटर के लिए किसी भी टास्क को, अगर कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो एल्गोरिदम उस टास्क को कंप्यूटर के लिए इजी कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा कि एल्गोरिदम्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस एंड मैनी अदर्स टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, एनालाइज द डेटा, मेक प्रेडिक्शंस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। तो ये इजी से 4 पॉइंट है कि यहाँ पे हमें एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड
अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिदम। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, क्लियर एंड अनएम्बिगियस। जो एल्गोरिदम है हमारी वो क्या होनी चाहिए, जो भी आप एल्गोरिदम जिस भी प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं वो एल्गोरिदम क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस होनी चाहिए। मतलब कि जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एल्गोरिदम हम वहीं पर यूज करते हैं जहां पर हमें रिजल्ट तक पहुंचने के लिए केवल एक सिंगल पाथ मिले। अगर एक से ज्यादा पाथ है वहां पे तो हम वहां पे एल्गोरिदम का यूज नहीं करते। इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए एक सिंगल पाथ रहेगा, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे आता है कि क्लियर एंड अनएम्बिगियस, मतलब कि आपने अपनी एल्गोरिदम में जो भी स्टेप आप मेंशन कर रहे हो उनका एक ही मीनिंग होना चाहिए कि भाई सिंपली आपने जो लिखा है उसका एक ही मीनिंग हो। ऐसा नहीं है उस एक स्टेटमेंट के 2-3 मीनिंग वहां पे निकले, तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। वेल डिफाइंड इनपुट, एक एल्गोरिदम में इनपुट होनी चाहिए। इनपुट एक एल्गोरिदम में 0 इनपुट भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी इनपुट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर उसमें इनपुट है तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर एल्गोरिदम की क्या होगी, एक आउटपुट भी होगी। अब इनपुट 0 हो सकती है लेकिन आउटपुट एटलीस्ट 1 आउटपुट उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना कि भाई इनपुट 0 हो सकती है लेकिन आउटपुट एटलीस्ट 1 आउटपुट वहां पे रहेगी। इनपुट भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए और आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइटनेस। जो एल्गोरिदम है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब कि वो एक गिवन टाइम पीरियड में क्या हो जानी चाहिए, टर्मिनेट या फिर वो फिनिश हो जानी चाहिए। इनफाइनाइट टाइम के लिए वो नहीं चलनी है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, फिजिबल। जो हमारी एल्गोरिदम है वो क्या रहे, सिंपल हो। फिजिबल का मतलब क्या होता है कि भाई प्रैक्टिकली उस एल्गोरिदम को क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं लिखनी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिजिबल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हो। एंड उसी के साथ साथ उस एल्गोरिदम में हमें कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी ऐड नहीं करनी है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो हम एल्गोरिदम वहां पे मेंशन कर रहे हैं, जो एल्गोरिदम हम राइट कर रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए। अपनी खुद की लैंग्वेज में हम वहां पे राइट कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स कोड वहां पे हमें मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है। एल्गोरिदम को क्या बनाना है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बनाना है। मीन्स कि उसके अंदर किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स यूज नहीं करने हैं। प्रिसीजन, इसका मतलब क्या होता है, जो स्टेप्स होते हैं प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड। तो ये क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वहां पे अनएम्बिगियस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एल्गोरिदम। सेकंड, उसमें एक वेल डिफाइंड इनपुट होनी चाहिए। थर्ड है वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए। आउटपुट कम से कम 1 है होनी चाहिए एंड इनपुट 0 भी हो सकती है। एल्गोरिदम फाइनाइट होनी चाहिए, फिजिबल रहे, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहे और प्रिसीजन रहे, ठीक है। तो ये 7 इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ ए गुड एल्गोरिदम। नेक्स्ट रहेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है एल्गोरिदम का, कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है। एल्गोरिदम को हम सिंपली यहाँ पे इसीलिए यूज करते हैं कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का। थर्ड, यहाँ पे देखिए कि एक एल्गोरिदम में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक एल्गोरिदम में हम एक्चुअली में करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इसका मतलब हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको वहां पे स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एक एल्गोरिदम में क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को ब्लॉक किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, जिससे कि वो क्या हो, प्रोग्रामर के लिए इजी हो उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं
उनको समझने में डिफिकल्टी आती है थ्रू एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम में जब हम ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है एल्गोरिदम में यूज करना। तो 3 डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक समझने में प्रॉब्लम रहती है, डिफिकल्टी आती है, और ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिफिकल्ट होती है टू शो इन एल्गोरिदम्स। तो ये क्या थी हमारी एल्गोरिदम के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट आता है हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिदम दैट इज क्लियर प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसकी क्या प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट मीन्स की कंडीशंस क्या रहेंगी वो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी है। क्या इनपुट रहेगी, क्या आउटपुट मिलनी चाहिए, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस। ये 5 यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं टू डिजाइन एन एल्गोरिदम। की प्रॉब्लम क्या है, कंडीशंस क्या है, इनपुट क्या रहेगी, आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, और फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स की जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर हम हमारी एल्गोरिदम को मेंशन कर रहे हैं, एंड इट इज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम फ्रॉम इट। अगर हम इस लैंग्वेज को यूज करके एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे समझने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन रहेगी सूडोकोड। क्या है, फर्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज, सेकंड है सूडोकोड। सूडोकोड क्या होता है, ये यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है, नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि सूडोकोड क्या होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसके लिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं कि इट्स द कुक्ड अप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये डायरेक्टली आया हुआ है कि व्हाट इज सूडोकोड। सूडोकोड इज द कुक्ड अप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये कीवर्ड हमें समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड क्या रहेगा सूडोकोड के लिए, फॉल्स कोड। फॉल्स कोड क्या है, सूडोकोड है। सूडोकोड क्या है, फॉल्स कोड है, ठीक है। एंड फॉल्स कोड है एंड इसे कोई भी समझ सकता है, कोई लेमैन इसे समझ सकता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, जिसे प्रोग्रामिंग नॉलेज कम है, वो भी इसको इजीली समझ सकता है। थर्ड यहाँ पे कीवर्ड क्या रहेगा इसके लिए, रफ डॉक्यूमेंटेशन। सूडोकोड वर्क्स एज अ रफ डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जो सूडोकोड होता है उसके अंदर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे अपना जो हमारा लैंग्वेज है उसी के अंदर मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वी एक्सप्रेस द एल्गोरिदम in the form of annotations and informative text written in plain English, which is very much similar to the real code, but it has no syntax। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ऐड करना है कुछ, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे ऐड ए बी ऐसे। तो मतलब कि वो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, वो प्रॉपर सिंटैक्स नहीं है इसमें, लेकिन वो हमारे कोड से मिलता जुलता सिमिलर रहेगा। वो क्या होता है, सूडोकोड। नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज करते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे एनोटेशंस यूज करेंगे, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट यूज करेंगे, जो प्लेन इंग्लिश में रहेंगे वो हमारे रियल कोड से ही सिमिलर रहते हैं, लेकिन कोई सिंटैक्स नहीं होता, और इन्हें कंपाइलर कंपाइल भी नहीं कर सकता, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट भी नहीं कर सकता। ये बेस्ट वे होता है टू एक्सप्रेस एन एल्गोरिदम, एंड ये रीडेबिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। उसके अलावा सूडोकोड एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द प्रोग्राम एंड द एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। प्रोग्राम और एल्गोरिदम या प्रोग्राम और फ्लो चार्ट के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। तो ये क्या होता है, सूडोकोड। 3 कीवर्ड है यहाँ पे मेनली, वो क्या क्या है, फॉल्स कोड है, रफ डॉक्यूमेंटेशन है,
उसके अलावा कुक्ड अप रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी लेमैन इसे इजीली समझ सकता है। ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इसे नहीं कंपाइल कर सकते, इंटरप्रेट नहीं करेंगे। रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है। प्रोग्राम और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये जो कोड होता है वो सिमिलर टू रियल कोड है, लेकिन इसमें कोई सिंटैक्स नहीं होता। ये क्या हो गया? सूडो कोड। थर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अच्छे से डिटेलिंग में देखेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।